मैं यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन भलेसा से ताल्लुक रखता हूं और मैंने यहाँ पर जो हमारे ग्रुप ने एक मेमोरेंडम लाया था यहाँ हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के सरबराह के पास, और हमने यहाँ पर जो डिमांड की वो डिमांड ये है कि भलेसा का जो विकार है, भलेसा के विकार को बहाल किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो है भलेसा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से को इंद्रवाल के साथ लगाया गया जो कि यहाँ से कोसों दूर है, और दूसरे हिस्से को जो है बदवा के साथ लगाया गया जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। वो पुराने सियासतदानों ने जो है बहुत बड़ा जुल्म किया था और जुल्म करके जो है भलेसा को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, और भलेसा के शासक लोगों ने जो सियासत अपने सियासी मफाद की खातिर उन्होंने जो है भलेसा को 2 हिस्सों में तकसीम करके भलेसा के जो है आवाम को बहुत परेशान और तंग किया। आज हम ये भलेसा के लोग जो इकट्ठा यहाँ पर आए, पीसी वफीद जो है यहाँ पर इस कमीशन के साथ मुलाकाती हुए, और उसमें जो है यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन भी है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कमीशन के साथ बात की। मैंने उनको कहा इंद्रवाल का हिस्सा जो है कोसों दूर यहाँ से है भलेसा से, और बदुरवा के साथ जो है हमको नहीं लगना है, और भलेसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है भलेसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग से बनाई जाए, जबकि 1951 में ये भलेसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी भलेसा के एक आदमी लसा मलक ने वहाँ का इलेक्शन जीता था, और उसके बाद जो है ऐलान हुआ है गलत तरीके से उस वक्त की सरकार ने वहाँ अपने आदमी का अब्दुल गनी धोनी के नाम से जो मौसम किए जाते हैं उनका नाम किया था। वो क्या, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से अपने इस कमीशन को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर को और मोदी जी के जो वहाँ पर हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ से जो MP हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि भलेसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग किया जाए, ताकि भलेसा के लोगों के जो काम हैं जो नहीं होते हैं वो हों, और वहाँ भलेसा के लोगों को अभी यह पता नहीं है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पर है। इसलिए भलेसा के लोग जो हैं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं, और मुझे उम्मीद है एक सरकार जो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमें भलेसा में देगी, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस भलेसा की अलग से करके और भलेसा के लोगों का जो है उनको शुक्रिया का मौका दें। लेकिन यहाँ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से भी आया हुआ हूँ। पूरी इलाका भलेसा की एक ही आवाज़ है, वो ये है कि हमें वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए, और ये चीज़ देखकर कि जो यहाँ पे डेलीगेशन लेके जो डेलीगेट हमें हमारी फरियाद सुनने के लिए जो जज आया हुआ है, रिटायर्ड जज यहाँ पे, तो हम उससे ये अपील करते हैं कि वो हिंदुस्तान के अदालत उज़्मा का सबसे बड़ी अदालत से होकर आया हुआ है, और हमें इंसाफ चाहिए। अगर वो यहाँ इंसाफ नहीं करेंगे तो ये सारे लोग जिसके बाद ये सारे लोग सड़कों पर उतराएंगे अगर हमारा हक हमें नहीं मिला। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तशरीफ़ लाई है उसने यहाँ किश्तवाड़ में, और डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और बहराल डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनको यहाँ हमने एक लिखा हुआ दस्तावेज़ पेश किया, जिस डॉक्यूमेंट में हमने ये सारा रिकॉर्ड पेश किया कि हमारा जो चिन्हार वैली का एरिया है जो 3 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल है, कंप्राइज करता है, इसका एरिया इतना बड़ा है कि कश्मीर वैली से भी बड़ा है और बाकी जम्मू के जो हिस्से हैं उनसे भी बड़ा है। तो यहाँ हमारे साथ उस वक्त भेदभाव हुआ था जब पहले वक्त डिलिमिटेशन हुई थी 95 में। हमने आज यहाँ डिमांड की है कि हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट किया जाए और दूर दराज इलाका को उसमें शामिल किया जाए। इसी हिसाब से हमने कहा कि डोडा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जाए और रामबन में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ के आबादी लगभग जो है 10 लाख के करीब आबादी है इनकी, यहाँ की हमारे चिन्हार वैली की, और यहाँ जो है 12,500-13 हज़ार के करीब स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ ज़ीरो के मुकाबले में आज की डेट में। यहाँ हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी जो हैं वो कुछ नेग्लिजिबल हैं। यहाँ एजुकेशन का सिलसिला बिल्कुल डेड है। हमारे लोग कहाँ इतने दूर दराज इलाकों से उठ के पहुँचेंगे, जबकि कश्मीर वैली में या जम्मू के दूसरे हिस्सों में जो है जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया है वो पर हमारा 15-20 हज़ार के पॉपुलेशन पर वोटर्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप हुई है। हमने ये गुजारिश इनकी की कि यार्डस्टिक वोट अडॉप्ट की जाए, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में जो अडॉप्ट की गई हैं स्मॉल और मैनेजेबल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, ताकि रीचेबल हो, हमारे लोगों को राहत पहुँच सके, गवर्नमेंट की एजेंसी जो स्कीमें हैं उनका बेनिफिट पहुंच सके, और हर नुमाइंदा या गवर्नमेंट का ऑफिस उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंच सके, ताकि हमारे लोग भी इस आज़ादी की सांस जो है वो ले पाएँ। और मुझे इसकी बात की खुशी है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने, हम 5 लोग यहाँ मिले साथ में, डोडा के भी MLA साहब का मिनिस्टर वो थे वहाँ,
उसके बाद सरूड़ी साहब थे, उसके विकार रसूल साहब थे, और हमारे डेपुटेशन में यहाँ अशोक जो MLA रामबन के थे। हम 5 लोगों का जो लेजिस्लेचर रहे हैं पिछली असेंबली में, वो उनका डेपुटेशन मिला है। और हमें डिलिमिटेशन कमीशन ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया। हमारा 5 मिनट था, उसकी 5 मिनट के अगेंस्ट हमको कोई 15 मिनट के करीब मिला है, और सेटिस्फाई किया है हमने अपने आर्गूमेंट से उनको। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी अब की बार नहीं होगी, और हम भी राहत का सांस लेंगे, हमारे लोग भी, गरीब लोग जो हैं, राहत का सांस लेंगे। और हमें 3 डिस्ट्रिक्टों में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो मिलने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। जिस दिन हमारी रियासत के दर्जे को हमसे छीना गया, इस रियासत को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया, और इस रियासत को डाउनग्रेड करके यूटी में तब्दील कर दिया गया। आज अगर 5 अगस्त का वो सानिहा यहाँ नहीं हुआ होता, तो डिलिमिटेशन कहीं ना कहीं जो पूरे देश में 2026 में होने वाली है, वो आज हमें किश्तवाड़ और पूरी रियासत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को साल 2021 में देखने को नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे हमने मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर को जोड़ा है, भारत की हर एक चीज़ भारत के साथ साथ अब डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू होगी, लेकिन यही डिलिमिटेशन कमीशन जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर में साल 2021 में हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की बाकी रियासतों में साल 2026 में हो रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है, हर उस अमल का हम हिस्सा पहले भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिसमें लोगों की तरक्की, जिसमें इस जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन की बात हो, हम हमेशा उस फोरम का, उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं और आगे भी बनेंगे। हमने तफसीलन आज किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और यहाँ के SC ST के लोगों का भी तखमीना डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखा। हमने मांग की कि ये दूर दराज इलाका है, जो किश्तवाड़ कदीम वक्त में एक रियासत हुआ करता था, तो इसको ज़िला डोडा की एक तहसील बनाया गया, और साल 2007 के अंदर इसको ज़िले का दर्जा दिया गया। यहाँ की जो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर है, आप अगर पांगी को, मचेल को, मड़वा को, वोड़वन को, इन दूर दराज इलाकों को अगर देखते हो, तो कम से कम 1.5-2 दिन, कभी कभी 2.5 दिन हेडक्वार्टर पर पहुंचने को लगते हैं। हमने तफसीलन इस किश्तवाड़ के ज़िले की बात की, और हमने डिमांड की किश्तवाड़ में बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, अगर 2 मुमकिन नहीं होती है तो 1 कॉन्स्टिट्यूंसी मुकम्मल यहाँ पे बननी चाहिए। कांग्रेस ने ये सिफारिश डिलिमिटेशन कमीशन, ये सजेशंस हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रहमतुल्लाह हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का। हमने 2-3 मुद्दे अंदर रखे कमीशन के सामने। हमने ये बोला कि ये जो जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये पहले रियासत हुआ करती है, और इसी तरह ये तहसील की शक्ल में है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट की शक्ल में। इसी तरह से हमने भद्रवाह की उनको बोला कि भद्रवाह में वज़ीर वज़ारत हुआ करता है, सब डिस्ट्रिक्ट। तो हमने इसमें जो है एक ST कैटेगरी का हमने कैटेगरी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। दूसरा हमने बोला कि एक मेंबर पार्लियामेंट जो है इस पूरे चुनाव में लेकर एक और होना चाहिए, तो जिसमें हमने कमिश्नर का हमको देखेंगे, और आपने जो लिखा, और जो तहसील यूनिट है हमारे, जितने भी तहसील यूनिट, वो भी हमने उनको बता दिया। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो अपनी पार्टी का जो मोटिव है, पहले इलेक्शन फिर स्टेट, ये भी हमने कहा। और ज़मीन जो है, ज़मीन और लोग भी, यहाँ के लोग यूज़ यहाँ पर, चाहे वो कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, ज़मीन हो, इसमें हमारा मौका क्लियर हमने कर दिया, वो होना चाहिए। कमिश्नर करने के लिए हमने ये चीज़ आपको बोल दी। तो ये आज कमीशन में आए थे, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लामिया नीली भलेसा, आज हम यहाँ अपना एक वफद लेके आए थे। डिलिमिटेशन कमीशन जो यूटी जम्मू कश्मीर के लिए आया है, इनके पास हमारी डिमांड्स थी, और डिमांड क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त गवर्नमेंट का जो डिलिमिटेशन का जो प्लान है, इस सिलसिला में जो यहाँ आए हैं, इसमें 1951 से लेके 1967 तक भलेसा एक अलग पहचान रखता था, अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी
चूंसी थी बोंजवा विलेज, उस वक्त उसको 1967 में उसको अपने सियासी उस वक्त के सियासतदानों ने अपना सियासी मुफाद मद्देनजर रखते हुए उसको काटा है और दो हिस्सों में तकसीम किया, एक भद्रवा के साथ लगाया और एक इंदरवाल के साथ लगाया। आप देखते हैं इंदरवाल भी गालबन 100 किलोमीटर पड़ता है भलेज से और भद्रवा भी गालबन 100 किलोमीटर पड़ता है भलेज से, और हमें दो हिस्सों में हमारी पहचान को खत्म किया है। ये डिमांड लेके हम आए हैं कि भलेसा को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो आज़ादी, मुल्क की आज़ादी के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बोंजवा भलेसा बोंजवा थी, बोंजवा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। हम भलेसा की आबादी इस वक्त 1 लाख से तजावुज हो गई है और हमारा जो वोट है इलेक्टोरल रोल पे इस वक्त 70,000 वोट हमारा भलेसा का है। हम चाहेंगे भलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग किया जाए। भद्रवा के साथ अगर कम इलाका पड़ता है उसके मुतसिल इलाके जोड़े जाए और इंद्रवाल के साथ अगर कोई इलाका इनका कम है तो उसे डिजर्व करते हैं हम लोग, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मर्ज किया 1967 में। हम वापस चाहेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, इसलिए हम यहाँ आए थे। हमने अपना मेमोरेंडम सबमिट किया और उम्मीद करेंगे इस कमीशन से, और मौजूदा जो सरकार है वैसे जो तरीका है हमें लगता तो नहीं है इनकी कोई प्लानिंग है, खदशा है। और हम चाहेंगे हम डॉक्यूमेंट्री जो दी है इस पे अमल किया जाना चाहिए। भलेसा की 1 लाख आबादी है और पूरी 1 लाख की आबादी यहाँ वफूद की शक्ल में आई है। हर तबके से बगैर किसी मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम और बगैर किसी पॉलिटिकल तजाद के हर पॉलिटिकल पार्टी एक ही आवाज से भलेसा खड़ा है कि भलेसा की अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। इस सिलसिले हम यहाँ आए थे और आपके माध्यम से हम मुल्क के वजीर आजम, वजीर दाखिला और जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक हम अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे। उम्मीद है कि वो इन बातों पे अमल करेंगे। और हमारे आज हम डिलिमिटेशन कमीशन से मिले। हम पूरी यूथ का डेपुटेशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन से हमने एक ही मेमोरेंडम रखा कि हमारी रियासत के साथ साथ चनाब वैली को रिजर्वेशन मिलनी है ट्राइबल की, उसमें चनाब वैली जो 7 सीटों का मुश्तमिल है। हमें पूरी उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से गौर करके हमारी 7 सीटों में से 2 सीटें जो ट्राइबल के हाथ आज से पहले, आज से 70 साल हमारी ट्राइबल को बोला गया, हमारे ट्राइबल की आवाज़ को दबाया गया और आज डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया है। उससे हमें पूरी उम्मीद है, मुझे और मेरी कौम को उम्मीद है कि आज ट्राइबल को अपना हक मिलेगा। और डिलिमिटेशन कमीशन से हमारी जो मेमोरेंडम देके हमारी जो बात हुई उनसे, और उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम इसमें गौर करेंगे और ट्राइबल को जो है वो इस अपना दर्जा जो है हमारी जो कम्युनिटी 65% जो है चनाब वैली के अंदर है, इसको हम रिजर्वेशन करके 2 सीटें जो है ट्राइबल के हाथ में उनके अलावा हमेशा और हमेशा हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी ट्राइबल जितनी भी कम्युनिटी है उसके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है वो पहाड़ों में रहते हैं। आपको पता है माल मवेशी के साथ अक्सर पहाड़ों में रहते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरी डिलिमिटेशन कमीशन से भी ये गुजारिश है कि उनको मद्देनजर रख के जो भी यहाँ पे हदबंदी की जाए। गुजर कम्युनिटी, स्टूल ट्राइब कम्युनिटी जो है वो अक्सर पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज एरिया में, ना तो उनको रोड है, ना पानी है, ना बिजली, हर चीज़ से वो महरूम है। और अगर आज डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर विजिट हुए, मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको भी मद्देनजर रख के हदबंदी का फैसला किया जाए ताकि हमारे गुजर कम्युनिटी को जो है वो अपना हक मिल सके। तो आप यहाँ पर नाम देख चुके हैं